नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त। तो निकाय के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है। यहां एमएलए रुपिंदर सिंह ने पटका पहना करके स्वागत किया है और कांग्रेस में छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई परिवार सहित एमएलए रुपिंदर सिंह ने पटका पहना करके उनका स्वागत किया है। कांग्रेस में शामिल हुई परिवार समेत कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। एमएलए रुपिंदर सिंह ने पटका पहना करके स्वागत किया। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गई। एमएलए रुपिंदर सिंह ने उनको पटका पहना करके कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया। कांग्रेस में हुई शामिल परिवार सहित और एमएलए रुपिंदर सिंह ने पटका पहना करके उनका कांग्रेस बड़ी आप कह सकते हैं कि कामयाबी है और बीजेपी के लिए इसको बड़े झटके के तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गई और एमएलए रुपिंदर सिंह ने पटका पहना करके स्वागत। हांडा बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। बंटी जोड़ रहे हैं जानकारी के साथ। बंटी, श्रीगंगानगर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व पालिका अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई, क्या जानकारी है? बिल्कुल बता दूं आयुष आपको कि जिस तरह से नगर पालिका निकाय के चुनाव अभी जल्द होने वाले हैं, उसको लेकर दोनों ही पार्टियों के बैठकों का दौर चल रहा है। और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ा एक जो बीजेपी को झटका दिया है कि उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर बीजेपी के जो पूर्व जो अध्यक्ष है नगर पालिका के सुनील हांडा, वो अपने परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो निश्चित है अब भाजपा के लिए मैं कहूँगा ये बड़ा झटका है। लेकिन बंटी, इसके पीछे का कारण क्या रहा है? कोई राजनीतिक वजह इसके पीछे की समझ में आ रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी में गए? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी वजह का जो है वो पता नहीं लग पाया है, मगर निश्चित है कि जो कई परिवार और भी उनके साथ शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और जिसको लेकर अभी प्रयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो नगर पालिका के चुनाव है, निश्चित है वो कहीं ना कहीं वो भी अपनी उम्मीदवारी जता रहे होंगे।
तो इसी को लेकर है जो है देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, और आखिर क्या जिम्मेदारी उन्हें कांग्रेस देती है ये तो आने वाला समय ही तय होगा। दूसरी तरफ भाजपा भी आज एक बड़ी बैठक जो है वो करने जा रही है पदमपुर के अंदर, बसंत पैलेस के अंदर। वहां पर वो भी आगे की क्या रणनीति बनाती है देखना होगा। भी आने वाले दिन प्रतिदिन जो है अब बड़ा है वो कुछ घटनाक्रम है वो देखने को मिलता रहेगा। जिस तरह से नगर पालिका के चुनाव हैं तो निश्चित है जो उलट पुलट का खेल है वो देखने को मिलेगा पदमपुर के अंदर। लेकिन बंटी, इससे जो असर है वो चुनावों पर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है उनका जाना, या इसको कैसे देखते हैं? या कांग्रेस पार्टी के लिए क्या एक मजबूत स्थिति का निर्माण इससे होगा? असर इसका क्या चुनावों में हो सकता है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको आयुष कि मैं जिस तरह से अगर सुनील लांडा की बात करें तो पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनके पिताजी भी पार्षद रह चुके हैं, तो एससी वर्ग से ये आते हैं। तो निश्चित है कि नगर पालिका के अंदर अब की बार 9 वार्ड ऐसे हैं जिसके अंदर एससी वर्ग के है जो उम्मीदवार उतरेंगे। तो निश्चित है अगर इस तरह से अगर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाना, और तो निश्चित है कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मजबूत होने का प्रयास करेगी सुनील लांडा के मार्फत। अब देखना ये होगा कि भाजपा इसे किस तरह से देखती है कि भाजपा सुनील लांडा जिस तरह से पार्टी को छोड़कर गए हैं उनके विकल्प के तौर पर किसे आगे लेकर आती है एससी वर्ग के चेहरे को, कि ताकि वो पूरे नगरपालिका चुनाव के अंदर, प्रचार चुनाव के अंदर किस तरह से वो आगे मेंटेन करें। चलिए, बहुत शुक्रिया बंटी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।